स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से हिंदी का पाठ नंबर 8 जिसका शीर्षक है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसके बारे में समझा रही हूँ। इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको पाठ नंबर 8 का ही पहला पद्यांश जो था यानी पहला भाग कवितावली, उसके पद्यांशों की सब संव्याख्या मैंने आपको समझा दी है। आज उसी का दूसरा भाग लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, उसके बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। तो इसमें कवि तुलसीदास जी हैं। ये वाला जो पूरे इसके जो पद्यांश हैं वो जो है लंका कांड से लिए गए हैं, रामायण के लंका कांड से। और जो पहले कवितावली का जो मैंने आपको समझाया था भाग, वो किससे लिया गया था? वो सुंदर कांड से लिया गया था। और ये पद्य जो है ये लंका कांड से लिए गए हैं। अब इसमें जो है जब लक्ष्मण के शक्ति बाण लगा तब लक्ष्मण मूर्छित हो गया था। क्या था? आपको पता है कि जब रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था तो श्री राम के साथ सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी जंगल में गए थे, वनवास काटने के लिए वन में चले गए थे। तो वहां पर जो है सीता का अपहरण हो गया था, जो लंकापति रावण ने उसे अपहरण किया था। तो उसके बाद जब इस बात का पता चल गया था कि सीता मैया जो है वो लंका में है, तो वो सब जो है लंका में पहुंचे तो वहां पर इनका जो है युद्ध हुआ था। ठीक है, रावण और इनका श्री राम का युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में एक शक्ति बाण लक्ष्मण के लगा और लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। अब लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर श्री राम बहुत दुखी हो गए और एक साधारण मनुष्य की तरह से विलाप करने लगे, यानी दुखी होकर के रोने लगे। और अब जो उनकी मूर्छा को दूर करने के लिए एक संजीवनी बूटी की जरूरत थी। जब वैद्य को बुलाया गया तो वैद्य ने कहा कि इनको जो है इनकी मूर्छा तभी दूर हो सकती है यदि वो संजीवनी बूटी ला करके मुझे दी जाए, तो उससे मैं जो है कोई दवाई बना करके इनकी मूर्छा को दूर कर सकता हूँ। अब जो है श्री राम बहुत दुखी थे, साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रहे थे और बार बार जो है उन्हें उठा करके अपने गले से लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि हे भाई, तुम जो है अपनी माता को छोड़ करके यहाँ मेरे साथ जंगल में आ गए थे और फिर अब लोग क्या कहेंगे कि मैं जो अपने भाई को संभाल नहीं सका, अपनी पत्नी के अपहरण के दुख को सहन नहीं कर सका और उसके लिए मैंने अपने भाई को भी गंवा दिया। तो लोग मुझे तरह तरह से बातें कहेंगे और मैं तुम्हारी माता को जाकर के क्या जवाब दूंगा? मैं उन्हें क्या कहूँगा कि मैं जंगल में अपने साथ तो लेकर के गया था भाई को, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया। अब मुझे ये जो है दुख झेलना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि यदि दुर्भाग्यवश ये हो जाता है तो पत्नी के अपहरण का दुख तो झेलना ही झेलना, उसके साथ ही मुझे तुम्हारे जो है जाने का दुख भी झेलना पड़ेगा। तो मैं लोगों को जो है क्या उत्तर दूंगा? अब तुम जो है हर बात में मेरा साथ देते थे, तुम मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकते थे, लेकिन आज तुम मेरी परेशानी क्यों नहीं देख पा रहे हो? एक बार तो खड़े हो जाओ और मुझे अपने गले से लगा लो और मुझे इन सारी बातों का जवाब दे दो कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मतलब दुखी होकर के जैसे काम मनुष्य परेशान हो जाता है ना और वो बातें करता है, उसी तरह से वो जो है बातें कर रहे थे। अब तब जो है वो हनुमान जी ने कहा कि संजीवनी बूटी मैं लेकर के आऊँगा। तो वहाँ से चल देते हैं संजीवनी बूटी लेने के लिए। जब वहाँ उस पर्वत पे पहुँचते हैं तो वहाँ बहुत सी जड़ी बूटियाँ होती हैं। अब हनुमान जी ये नहीं समझ पाते कि इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी है, तो मैं कौन सी लेकर के जाऊँ। और तब उन्होंने क्या किया कि पूरा पर्वत ही जो है अपने हाथ पे उठाया और वो लेकर के उड़ने लगे। अब वो जब जा रहे थे ना तो रास्ते में अयोध्या में भरत ने हनुमान जी को जो ऊपर से गुजरते हुए देखा तो उन्होंने उसे अयोध्या में ही उतार लिया। अब अयोध्या में जब उसे उतार लिया तो हनुमान जी ने जंगल में होने वाली, वन में होने वाली जो पूरी घटना थी उसके बारे में भरत को बताया। तब भरत ने
ने अपने बाण पर बिठा करके शीघ्रता से उन्हें श्री राम के पास भेज दिया। अब जब वहाँ पे संजीवनी बूटी की बजाय पर्वत ही लेकर के हनुमान जी पहुँचे तो उसमें से उस वैद्य जो थे उन्होंने संजीवनी बूटी लेकर के दवाई बनाई और वो लक्ष्मण को दी तो लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो गई। अब लक्ष्मण ठीक हो गए तो श्री राम ने खुश होकर के उन्हें अपने गले से लगा लिया। जब इस बात का पता रावण को चला तो वो बड़ा दुखी हुआ। अब उसने सोचा भी ये लक्ष्मण तो फिर से जीवित हो गया है, तो अब जो है दोबारा से जैसे युद्ध करेंगे तो इसका मतलब ये बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हमें तो हारना पड़ेगा। तब वो जो है क्या किया, उसने अपने भाई के पास गया, कुंभकर्ण के पास, जो कि 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। उसे उठाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वहाँ जाकर के उन्होंने पूरे ढोल धमाके बजा करके कुंभकर्ण को उठाया। उठाने के बाद उसे पूरी घटना जो है वो सुनाई, शुरू से लेके कैसे वो जंगल में गए थे, कैसे वो सोने का हिरण बना था, कैसे उन्होंने सीता का अपहरण किया था, सारा कुछ बना करके, मतलब शूर्पणखा की नाक भी कटी तो उसी से तो वो सारी बात बढ़ी थी। तो तब ये सारी घटना उन्होंने अपने भाई को बता दी। तब अब जो है उनका भाई कुंभकर्ण जो जागा तो उन्होंने जब ये बात सुनी तब वो उन्होंने भी दुखी होकर के रावण से कहा कि हे शठ, तूने जो है जगदम्बा माँ का अपहरण करके ये क्या कर दिया है, और अब तू चाहता है कि मेरा कल्याण भी हो, यानी तूने ये जो घृणित काम किया है ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। तो ये बात जो है इसमें वर्णित की गई है, यानी इस भाग में लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भाग में इस घटना को चित्रित किया गया है। तो अब इसके जो पद्यांश की व्याख्या है वो मैं आपको बुक में से पद्यांश पढ़ती हूँ और उसकी व्याख्या आपको समझाती जाऊंगी। तो इसमें जो है कुछ ज़्यादा ही पद्यांश दिए, मैं आपको आज 4 पद्यांशों की व्याख्या करवाऊंगी, बाकी के 4 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो इसका पहला पद्यांश है, तब प्रताप उर राखी प्रभु जयहूँ नाथ तुरंत। अब क्या था ये, इसमें मतलब किस समय का वर्णन किया गया, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी वाला पर्वत लेकर के अयोध्या के ऊपर से निकले तो भरत ने जो उन्हें वहीं उतार लिया, और जब हनुमान जी ने सारी घटना का वर्णन उनके सामने किया तो उन्होंने अपने बाण पर बैठा करके उन्हें शीघ्रता से वहाँ पर भेज दिया श्री राम के पास। उस समय का जो वर्णन है, हनुमान जी के मन में क्या चल रहा था वो वर्णन जो इसमें किया गया है। तव प्रताप उर राखी, तव प्रताप यानी तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रखकर, और मैंने हृदय राखी, प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत, कि हे प्रभु मैं शीघ्रता से यहाँ से चला जाऊँगा। हनुमान जी भरत से कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रख करके मैं जल्दी से यहाँ से चला जाऊँगा। अस कही आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत। इस प्रकार से यह कहकर के भरत की आज्ञा पा करके हनुमान जी वहाँ से चले गए। भरत बाहु बल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार। अब जो है वो जब वहाँ से जा रहे हैं हनुमान जी तो अपने मन में जो है भरत के बारे में क्या सोचते हुए जा रहे हैं, भरत बाहुबल यानी भरत का बाहुबल, भुजाओं का बल, शील गुण, उसका शीलता रूपी गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, और उसकी श्री राम के प्रति अपार प्रेम को अपने मन में रखकर, मन महु जात सराहत, मन ही मन में इस बात की सराहना करते हुए पुनि पुनि पवन कुमार जो है बार बार इस बात को अपने मन में सोच रहे हैं और संजीवनी बूटी का पर्वत जो है वो लेकर के जा रहे हैं। अब इसका जो है दूसरा पद्यांश, उहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अब जो है जब राम ने लक्ष्मण को देखा, यानी उनको मूर्छित देख करके वो बहुत दुखी हो गए, बोले बचन मनुज अनुसारी, और साधारण मनुष्य की तरह बोल बोल करके विलाप करने लगे। अब इसको जो है आपने रामायण में सुना होगा, तो इन पंक्तियों को पढ़ भी सकते हैं, जो है उसको लय और ताल से गाते हैं ना। उहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी,
पढ़ते हैं, आपने रामायण का पाठ जब रखा जाता है किसी घर में, मंदिर में, तो इसे ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो अब जो है आगे वो क्या सोच रहे हैं, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयु, अर्धरात्रि यानी आधी रात गई, बीत चुकी है, कपि नहीं आयु, लेकिन हनुमान जी अभी तक भी नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायु, तो राम ने लक्ष्मण को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया, यानी अपने छोटे भाई को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। सकु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। अब वो क्या कहते हैं कि हे भाई, तुम तो मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा तो स्वभाव ही बड़ा निर्मल था, मतलब मैं दुखी होता था तो तुम मुझे दुखी देख करके बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। मम हित लागी तजेहु पितु माता, भी मेरे लिए जो है तुम्हारी माता ने, जो है माता पिता ने, यानी तुम्हारी माता ने मेरे साथ तुम्हें भेज दिया था, और तुमने मेरे लिए ही सहु विपिन हिम आतप भाता, सहु सहन किया, विपिन मैंने जंगल में, हिम आतप बर्फीली सर्दी को, धूप और अनेक कठिनाइयों को सहन कर लिया था। सो अनुराग कहा अब भाई, कि हे भाई तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ चला गया है। उठू न सुनिमम बच बिकलाई, अब तुम मुझे व्याकुल देख करके भी उठ क्यों नहीं रहे हो। जो जन तेऊ बन बिच्छू बिछोहूँ, पितु बचन मन तेऊ नहीं होहूँ। यदि मुझे इस बात का पता होता, जो जन तेऊ यदि मैं जानता, बन बंधु बिछोहूँ कि मैं जंगल में अपने भाई से बिछुड़ जाऊंगा, तब पितु वचन मनते नहीं हूँ, तो मैं अपने पिता की बात को ही नहीं मानता, यानी मैं अपने पिता के आदेश का पालन ही नहीं करता। अब इसका तीसरा पद्यांश है, सुत बित नारी भवन परिवारा। अब राम जो है विलाप करते हुए क्या कहते हैं, सुत, सुत मैंने पुत्र, बित मैंने धन, नारी मैंने पत्नी, भवन मैंने मकान या घर, परिवारा मैंने परिवार। मिलई हो ही जाई जग बारही बारा। वो कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, इस संसार में पुत्र, धन, पत्नी, मकान और परिवार, ये तो हो ही जाही जग बारही बारा, ये तो संसार में बार बार मिलते और बिछुड़ते रहते हैं। अस विचारी जिये जागहु ताता। अब कहते हैं कि अब इसमें पहले ये आ गया, अस विचारी जिये जागहु जाता, यह बात मन में सोचकर तुम जाग जाओ। क्या बात सोचो मन में, कि पुत्र, धन, स्त्री यानी पत्नी और भवन और परिवार, ये तो संसार में बार बार मिलते बिछुड़ते रहते हैं, ये बात सोचकर तुम जाग जाओ। मिले न जगत सहोदर भ्राता। अब इस संसार में ऐसा प्रिय भाई कभी नहीं मिलता। जथा पंख बिनु खग अति दीना। अब वो तुलना देखो किससे कर रहे हैं, कहते हैं कि जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि बिनु फनी और मणि के बिना सांप, करिबर करहीना और सूंड के बिना हाथी शक्तिहीन हो जाता है, असमम जीवन बंधु बिन तो ही, उसी प्रकार से तुम्हारे बिना मेरा जीवन है। जो जड़ दैव जियावे मोही। अब जो है मेरा तुम्हारे बिना जीना जो है जड़ के समान हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। जयहू अवध कवन मुँह लाई। कवन मुँह लाई, क्या मुँह लेकर के जाऊंगा। अब कहते हैं कि मैं जो है अयोध्या में क्या मुँह लेकर के जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। अब लोग कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को ही गंवा दिया है, तो मैं ये सुनूंगा वहां जाकर के, ये तो मुझे कितनी परेशानी होगी, तो मैं अयोध्या में अब किस मुंह से जाऊं। बरु अपजस सहतों जग नाही, नारी हानि विशेष छत नाही। वो कहते हैं कि बरु अपजस सहतु जग नाही। अब स्त्री के अपहरण का जो अपयश है उसे तो मैं सहन कर लेता, लेकिन भाई का जो अपहरण, अब भाई का जो मृत्यु हो गई है, यानी भाई जो बेहोश पड़ा है, यदि ये जीवित नहीं हुआ तो मैं इसे कैसे सहन करूंगा। वो कहते हैं कि नारी हानि विशेष क्षति नाही। इस संसार में पत्नी की हानि जो है कोई विशेष हानि नहीं मानी जाती, पत्नी का कोई विशेष महत्व
नहीं माना जाता। ये यहाँ पे जो है श्री राम कह रहे हैं। अब जो है इसका चौथा, इसके चौथे के दो पद्यांश दिए गए। चौथे का अ है अब अपलोकु सोकु सुत तोरा। अभी वही वो जो मूर्छित अवस्था में लक्ष्मण को देख करके श्री राम जो विलाप कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, हे पुत्र अब अपलोकु सोकु सुत तोरा सही निठुर कठोर उर मोरा। ये पत्नी के अपहरण का जो अपयश है वो तो मुझ पे है ही है, उसके साथ ही तुम्हारी जो शौक है ना, तुम्हारे बिछुड़ने का ये जो दुख है, ये मुझे दोनों ही सहन करने पड़ेंगे। निज जननी के एक कुमारा, ये निज जननी तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, तुम ही उसी के प्राणाधार थे। सौंपसी मोही तुम्हें गही पानी, सब प्रकार से मतलब उन्होंने जो है सब विधि सुखद परम हित जाने, मुझे जो है परम हित जान करके कि मैं तुम्हारा जो है बहुत भला करूंगा, वहां पे तुम्हारा ध्यान रखूंगा, इस प्रकार से तुम्हारे हित के लिए सब कुछ करूंगा, ऐसा समझ करके तुम्हारी माता ने तुम्हें मेरे साथ भेजा था। उतरू कहा देहूं तेरी जाई, उठी किन मोही सिखावहूं भाई। अब ये सब कुछ होने के बाद मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा, हे भाई तुम मुझे उठ करके ये सब समझाते क्यों नहीं हो। अब चौथे का जो है इसका ख दूसरा भाग दिया है, बहुविधि सोचत सोच विमोचन। अब क्या कह रहे हैं, संसार के लोगों को दुख से मुक्ति देने वाले श्री राम खुद किस प्रकार से दुखी हो रहे हैं, शोक कर रहे हैं। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, जैसे उनकी आंखों से कमल की पंखड़ियों के समान, यानी कमल की पंखड़ियों के ऊपर से बूंदें जब गिरती है ना, पानी की डली जो गिरती है, वैसे जो उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, शिवजी ने यह कथा पार्वती से सुनाते हुए क्या कहा, नर गति भगत कृपाल दिखाई, कि हे उमा श्री राम ने लोगों को जो है सुख देने के लिए, लोगों को भवसागर से पार करने के लिए ये कथा जो है ये सुनाई, यानी ये अपनी लीला दिखाई है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे के 4 पद्यांश आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू।